औलियाउल्लाह का इल्म और औलिया कराम की कुदरत। औलिया कराम का इल्म बहुत वसी होता है, हत्ता कि बाज़ों को लोहे महफूज का भी इल्म होता है और मा काना व मा यकून, जो हो चुका जो होगा इसका भी इल्म होता है अल्लाह वाला। और मरने के बाद, दुनिया से पर्दा करने के बाद अल्लाह वालों के कमालात क़ुव्वतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उनके मज़ार की हाज़री सादत और बरकत का सबब है। उनको ईसाल सवाब अमर मुस्तहब है और बाइस बरकत है। औलिया कराम का उर्स, उर्स कहते हैं जब ये दुनिया से पर्दा करते हैं, इनके इंतकाल का जो दिन होता है उस दिन उर्स मनाया जाता है। तो हर साल यानी विसाल, बुज़ुर्गों के मरने को, उस दिन को विसाल का दिन या इंतकाल का दिन कहते हैं। तो विसाल के दिन कुरान ख़वानी करना, वाज़ो ईसाल सवाब करना, ये अच्छी चीज़ है और ये सवाब का काम है। रहे नाजायज़ काम, जैसे उसमें नाच गाना, भंग पीना, नशे करना, चरसी बैठे होते हैं, तो ये खेल तमाशे, मेले ठेले, ये सारी चीज़ें मज़मूम हैं, चाहे उर्स पे हों या उर्स के अलावा हों। जो चीज़ें मना है वो मना है, गैर शरई काम हर हाल में मना है। और मज़ार तैयबा के पास और ज़्यादा मना है। वैसे ही ममनू है, लेकिन मज़ार पे अगर कोई ऐसी हरकत करता है, गैर शरई काम करता है, तो उसमें सुन्नियों का या साहिब मज़ार का कसूर नहीं है। वो जो गलत कर रहे हैं ये उनका कसूर है। चूँकि औलिया के सिलसिले में दाखिल होना, उनका मुरीद और मुतक़िद होना, ये दोनों जहान की भलाई बरकत का ज़रिया है। इसलिए जब भी किसी अल्लाह के वली का बैत होना हो तो उसमें ये शराइत देख लेनी चाहिए। ये ना देखें कि फ़लाँ की दुआ से मेरा काम हो गया, बच्चा मिल गया, कारोबार अच्छा हो गया, फ़लाँ के लोग बड़े चाहने वाले हैं, बड़ी दुनिया उसे मानती है, बड़ा मशहूर है फ़लाँ सोशल मीडिया पे। ये चीज़ें ना देखी जाएँ, बल्कि जो शराइत शरीयत ने बयान की हैं वो देखी जाएँ, फिर किसी का मुरीद हुआ जाए। पहली शर्त है सुन्नी सहीउल अक़ीदा हो, अक़ीदा ख़राब ना हो, वरना ईमान भी हाथ से जाएगा। इतना इल्म रखता हो कि अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से निकाल ले। अगर बिलफ़र्ज़ उसने बाकायदा आलिम कोर्स नहीं किया, जिस तरह मुरवजा मौजूदा दौर का एक तरीक़ाकार है कि एक मखसूस कोर्स करते हैं, दर्स निज़ामी करते हैं, दौरा हदीस वगैरह वगैरह करते हैं, तो आलिम कहा जाता है उनको। तो आलिम की तारीफ़ जो ये है कि वो जो भी उसको मसला दरपेश हो वो निकाल सके किताबों से। अब वो मदरसे गया है, नहीं गया, किसी जामे में प्रॉपर उसने 8-10 साल पढ़ा है, नहीं पढ़ा, अगर उसने किसी से सुन सुन के, किताबें पढ़ पढ़ के, वीडियोस देख देख के, ऑनलाइन पढ़ लिया, वीडियो लेक्चर सुन लिए, इस अंदाज में भी इल्म हासिल कर लिया और वो इतना समझ गया कि मसला कैसे ढूंढना है, कोई मसला उसे दरपेश हो तो किताबों से, बाहरी शरीयत से, फतावा रज़विया से, दीगर किताबों से, उलमा से पूछ के, जैसे भी वो निकाल के वो मसला अपनी ज़रूरत का किताबों से निकाल ले। तो आलिम के लिए भी इतना है कि कम से कम इतना इल्म रखता हो कि अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से निकाल ले, नहीं तो हराम हलाल जायज़ नाजायज़ का वो फ़र्क नहीं कर सकेगा। तीसरी शर्त है फासिक के मौलिन ना हो, यानी फासिक के मौलिन उसे कहते हैं कि जो खुलेआम गुनाह करता हो, एलानिया गुनाह करता हो, ऐसा गुनाह कि जो सबके सामने करता हो, सबको पता हो। फासिक की तौहीन वाजिब है और पीर की ताज़ीम ज़रूरी है। तो अगर पीर ही फासिक होगा तो अब उसकी तौहीन वाजिब हो जाएगी, तौहीन उसकी ज़रूरी हो जाएगी, तो फिर ये चलेगा नहीं कि फासिक भी हो और पीर भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। चौथी चीज़ है उसका सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो, वरना ऊपर से फैज़ ना पहुँचेगा। उसका सिलसिला मुत्तसिल हो, यानी उसके पीर साहब, उसके आगे पीर साहब, उससे पीर साहब करते करते मौला अली तक, मौला अली से आगे, मौला अली का तो वैसे ही सिलसिला हुजूर से जुड़ा हुआ है, तो यूँ करके एक मुत्तसिल सिलसिला हो, बीच में कहीं से भी सिलसिला टूटा हुआ ना हो। ये 4 शराइत हैं, ये देख ली जाए, उसके बाद उसके हाथ में हाथ दे दिया जाए। और बैत होने के फ़ायदे बहुत हैं, नुकसान कोई नहीं है। हुजूर गौसे पाक के मुरीदों में शामिल हो जाएं तो कादरिया सिलसिला ये सबसे अफजल है, सबसे आला, कि गौसे पाक वलियों के सरदार हैं और अमीर अहले सुन्नत
मौलाना इलियास कादरी साहब अमीर अहले सुन्नत ये गौस पाक के मुरीद करते हैं। जो किसी का मुरीद नहीं है उसको चाहिए कि अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए कादरी सिलसिले में मुरीद हो जाए। और मुरीद हैं वो तालिब हो सकते हैं, अपने पीर साहब का फैज़ भी मिलेगा और साथ साथ अमीर अहले सुन्नत का और गौस पाक का फैज़ भी मिलेगा। अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। असल मकसद होता है पीर बनाने का ईमान की हिफाजत, ताकि जब नज़ा का वक्त हो शैतान ईमान बर्बाद ना कर सके, ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएं। बाकी जो ज़िमनन फ़ायदे होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन असल मकसद है ईमान बचाना, ईमान की हिफाजत करना। इसलिए पीर बनाया जाता है। और राह सलूक तय करना कि अल्लाह तक पहुँचना वैसे बड़ा मुश्किल है, कठिन है, बहुत सारे मराहिल हैं, शैतान रास्ते में है। लेकिन जब पीर का साथ होता है तो ये मामलात आसान हो जाते हैं, राह सलूक आसान हो जाती है, रब तक पहुँचने का रास्ता आसान हो जाता है। शैतान जो रोड़े अटकाता है तो पीर मदद करता रहता है, तो बंदा आहिस्ता आहिस्ता वो मंजिलें तय करता रहता है। यक ज़माना सोहबत बाओलिया बेहतर असद साला ताअत बेरिया। एक लम्हे की अल्लाह वाले की सोबत ये 100 साला बेरिया इखलास वाली इबादत से बेहतर है। एक लम्हे की सोबत, क्योंकि अल्लाह वाले बाज़ का एक नज़र में कई मंजिलें तय करवा देते हैं। जो बंदा कई सालों में नहीं तय कर सकता, कई सालों की इबादत से वो मकाम हासिल नहीं कर सकता, कि एक अल्लाह वाले की निगाह पड़ जाए तो यकदम वो मकाम पा लेता है। अल्लाह पाक हमें औलिया की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक नंबर